निखिल उसी छोटी बच्ची से इतनी इतनी बातें कर रहा था, पर उसका ध्यान सिर्फ उस कांच के टुकड़े पर ही था। वह बस उसमें एक आंख बंद करके इधर-उधर देख रही थी। निखिल ने आखिर उस बच्ची से पूछ ही लिया कि तुम कांच के टुकड़े में क्या देख रही हो? बच्ची ने कहा कि टुकड़े में गायब होने वाले लोग दिखाई देते हैं और बहुत मजा आता है। तब उसे हैरानी हुई, क्योंकि उस पर इस खून जमने वाली सर्दी का कोई भी असर नहीं हो रहा था। उस वक्त तृषा कांच के टुकड़े में से निखिल की तरफ ही देख रही थी। तभी उसके चेहरे का हाव भाव से बदल गए और वह बोली, अंकल आपके पीछे से कोई है। निखिल पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। उसे लगा कि तृषा शायद मजाक कर रही होगी। फिर वह बोला, तृषा बेटा चलो गाड़ी में बैठो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। उसी वक्त तृषा बोली, अंकल आप भी कांच से गायब होने वाले लोगों को देखना होगा। निखिल बोला, मैं बाद में देख लूंगा, बस तुम कार में अंदर बैठो। पर बच्ची ने जिद पकड़ ली कि अभी के अभी देखना ही होगा। उसकी जिद पर निखिल ने जब वह कांच का टुकड़ा अपनी आंख के सामने लगाया, तब दहशत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्योंकि उस कांच में से जब निखिल ने कब्रिस्तान की तरफ देखा, तब उसे वह दिखाई दिया जिसे कोई भी आम इंसान अपनी खुली आंखों से नहीं देख पाता। उसे दिखा कि अभी जो कब्रिस्तान सुनसान था, कांच में से देखने पर वह बहुत से लोगों को घूमते दिखाई दिए, जिसमें से कुछ उसी की तरफ देख रहे थे। और जब उसी कांच के टुकड़े से उसने अपने आसपास नजर डाली, तो 3 बदसूरत जले हुए प्रेत निखिल को घेरे खड़े थे और त्रिशया की जगह उसे और छोटा पिशाच दिखाई दे रहा था, जो उसकी तरफ देखते हुए अपनी लाल टपका रहा था। यह सब उसने कुछ ही सेकंड में देखा था। यह सोचकर वह डर से अधमरा हो गया और उसने तुरंत कांच फेंक दिया और भागने के लिए कार का दरवाजा खोलने लगा। तभी वहां हंसने की हा 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 की ऐसी आवाज शैतानी सुनाई दी और अगले ही पल पूरे कब्रिस्तान ने निखिल की दर्द भरी चीख सुनाई दी, क्योंकि वह छोटा पिशाच निखिल की पीठ पर बैठा हुआ था और उसने नुकीले दांतों से उसने निखिल की गर्दन में 2-2 इंच अंदर घुसे हुए था और बड़े ही चाव से खून चूस रहा था। जब निखिल के शरीर पर का खून खत्म हुआ, तब वह निष्प्राण होकर जमीन पर गिरा। फिर कब्रिस्तान से निकले चुड़ैल और प्रेतों ने उसे शरीर का मांस नोच नोच कर खाया और अपनी भूख मिटाई। इसी चीख के साथ निखिल की आंख खुल गई। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।